वेलकम बैक। और एक हमारी पाकिस्तान से टीम गई हुई है गोवा, वहां से कुछ हासिल होगा या नहीं होगा ये तो क्या आने वाला वक्त ही बताएगा। आने वाला वक्त ही बताएगा। जुमले से मुझे सबसे ज्यादा नफरत मुझे पता है, इसलिए मैं इसको बार बार इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन एक हमारी टीम इस वक्त जापान के शहर ओसाका से कामयाबी हासिल करके आई है। मैं बात कर रहा हूँ कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की एक स्पेशली एबल्ड बच्चों की टाइक्वांडो टीम की। ये गए जापान ओसाका के शहर में, जैसे मैंने बताया था, जहां पर हर साल वाटा ओपन इंटरनेशनल टाइक्वांडो चैंपियनशिप होती है और इसमें एक पैरा टाइक्वांडो चैंपियनशिप भी होती है, बिल्कुल जिस तरह पैरालंपिक्स होते हैं जिसमें डिफरेंटली एबल्ड और स्पेशली एबल्ड एथलीट्स भी शिरकत करते हैं। और इस साल पाकिस्तान की जो टीम थी वो कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर से गई थी और जो 3 हमारे हीरोज थे वो उनमें थे हमजा हसन साहब, यासिर अली और आबिद खान, जिनके आप अभी विजुअल्स भी देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। और तीनों के तीनों ने गोल्ड टाइक्वांडो की मुख्तलिफ कैटेगरीज में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इनके साथ गई थी इनकी पूरी केवीटीसी की टीम, टाइक्वांडो के ग्रैंड मास्टर नजम साहब, टीम लीडर आमिर शहाब, कोच बुखारी साहब और फिर जाहिर है कि उनके ट्रेनर भी गए थे। बदकिस्मती से जो एथलीट्स हैं वो आज हमें ज्वाइन नहीं कर सके, लेकिन ग्रैंड मास्टर नजम साहब और आमिर शहाब साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो आमिर साहब, पहले मैं आपसे आगाज करूंगा कि आपको तो मजा आया ही होगा। मैं जानना चाह रहा हूं कि आपके जो एथलीट्स थे उनको कैसा लगा जापान जाना और वहां से कामयाबी हासिल करके वापस पाकिस्तान आना। जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था उन तमाम बच्चों के लिए। केवीटीसी से बेसिकली 6 हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। मोहम्मद ताबिश आलम, इब्राहिम ज़मीर, मुस्तफ़ा जुमानी, अब्दुल कादिर, इसके अलावा मोहम्मद मुस्तफ़ा, इब्राहिम ज़मीर, ये 6 बच्चों ने वहाँ माशाल्लाह से पार्टिसिपेट किया और इनमें से 5 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल, स्पेशल गोल्ड मेडल सिक्योर करने में कामयाब हुए और एक ब्रॉन्ज लेके आए। यानी कि जो हमारा रिज़ल्ट था इस दफ़ा पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेशन का, जो अल्लाह ने हमें मौका दिया, और जब हम सरज़मीन पाकिस्तान पे वापस आए तो हमारे साथ 6 बच्चे गले में मेडल्स डाले हुए, 5 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज, यानी कि 100% रिजल्ट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम सरज़मीन पाकिस्तान पे वापस आए। वहाँ का जो एक्सपीरियंस आपने पूछा वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग था। बच्चों ने हर लम्हे इसको एंजॉय किया, इस कंपटीशन को। मेरे साथ नजम साहब मौजूद हैं। थ्रू आउट द ईयर तकरीबन कोई 8 महीने 9 महीने हमने बच्चों की फ़िज़िकल मेंटल ट्रेनिंग उनको कराई इस बात को लेके, बिकॉज 25 कंट्रीज़ वहाँ मौजूद थी और तकरीबन 450 से ज़्यादा वहाँ पर एथलीट्स थे जिनसे हमारा कंपटीशन था। और ये वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ थी सारी, वो जो कि जिनके पास इक्विपमेंट्स भी हैं, टेक्निक्स भी हैं, उनके पास सहूलतें भी बहुत हैं। लेकिन केवीटीसी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ दूसरे शोबों में बहुत नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है, उसी तरह से ये स्पोर्ट्स हमारा एक बहुत ही स्पोर्ट्स अहम सेगमेंट है, वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा फिर ये सेकंड टाइम हुआ है कि पाकिस्तान के बच्चों ने जापान में जाके जो ये ताइक्वांडो का इवेंट था उसमें 5 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल हासिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूब। अच्छा नजम साहब, अब टाइक्वांडो जाहिर है मार्शल आर्ट्स है, बहुत मुश्किल है, कम से कम मैंने जो वीडियोस दिए हैं, और हमें पता है कि स्पोर्ट्स की बहुत एक अहमियत होती है एक सेहतमंद इंसान को बनाने की। अगर मैंने बचपन में स्पोर्ट्स खेली होती तो शायद मेरा ये हाल इस वक्त नहीं होता। फिजिकल साइड अपनी जगह, मैं जानना चाह रहा हूं कि मार्शल आर्ट्स और बिलखसूस टाइक्वांडो जब स्पेशली एबल्ड, डिफरेंटली एबल्ड बच्चे सीखते हैं उनमें क्या फ़र्क आता है? जी नजम साहब। एक्चुअली ये बच्चे एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावरफुल होते हैं। अल्लाह ताला ने इनकी कुछ सलाहियतें ली होती हैं और कुछ सलाहियतें बढ़ा देती है अल्लाह ताला इनकी। इन्होंने जो अपनी जदीद टेक्निक का मुजाहरा किया, जदीद तरीन टेक्निक का मुजाहरा किया, मैं तो हैरान हो गया। और हमेशा ये फाइनल तक पहुँचे। हमें पहले दिन तो ऐसा लगता था कि हम ब्रॉन्ज लेके आएंगे। अच्छा जितनी ये कैलिब्रेशन थी केवीटीसी की, पाकिस्तान पैरा मार्शल आर्ट विंग का मैं प्रेसिडेंट हूँ। ये जो टीम गई थी हमारी कैलिब्रेशन से गई थी, आमिर भाई ने बहुत ज़्यादा, केवीटीसी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, इसलिए ये हमारे 3 और नॉर्मल बच्चे गए थे, उनसे अच्छा रिजल्ट इन बच्चों ने दिया। स्पेशल खिलाड़ियों ने स्पेशल मेडल हासिल किए
और जिस पर मुझे बहुत फख्र है। अच्छा, टाइकोंडो जो है वो कोरिया का गेम है। 90% किक यूज़ करते हैं, 10% पंच। अच्छा, इसमें कंप्राइजिंग ये था, कुप्पा कहते हैं ब्रेकिंग को, खोरोगी फाइटिंग को कहते हैं, एंड फुमजे खातास को कहते हैं। तो इन तीनों चीज़ों में इन बच्चों ने ज़्यादा पॉइंट हासिल करके और अपने मुल्क और अपने स्कूल का नाम रोशन किया। और मुझे फ़ख्र है कि मैं ये टीम दूसरी मरतबा लेके गया था KVTC की, जिसमें आमिर साहब हमेशा मेरे साथ होते हैं, गाय बगाए मेरा साथ देते हैं, और टेक्निकल मामला जो हैं उसमें। अच्छा, ये बताइए नजम साहब, ये जो आप स्पेशल बच्चों को ट्रेन करते हैं, तो इनमें ज़हनी तौर पे क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स देखते हैं इस तरह के गेम्स में जब इन्वॉल्व करते हैं इन बच्चों को? सर एक्चुअल मैंने जैसा अर्ज किया ना पहले, अल्लाह ताला एक सलाहियत ले लेता है तो 100 सलाहियतें इन बच्चों में डाल देता है, हमें ढूंढना पड़ती हैं। मैं एक बच्चा था इब्राहिम, जिसकी किक नीचे हो रही थी, एग्जाम्पल, उसको मैंने मोटिवेट किया, मैं वेरी गुड किक, वेरी गुड, प्रीटी गुड, लवली, वंडरफुल, मोर हाई किक। अच्छा, ये सब बातें मैं उर्दू में कर रहा था उससे, कि वहाँ रेफरी बोल नहीं सकता, जूरी बोल नहीं सकता, तो वो समझते मैं इनको बैकअप कर रहा हूँ। तो आमिर साहब भी उधर से बैकअप करते थे, और इधर से मैं उनको टेक्निकली उनको समझा रहा था, क्योंकि टेक्निकली इनको ट्रेन करना थोड़ा, मैंने इनके लिए एक साइन बनाया है, लिप रीडिंग साइन है, ये समझ जाते हैं। मैं इशारों से बातें करता हूँ तो ये मेरे साइन समझ जाते हैं, जैसे अपचागी, अपचागी, टिटले चागी, खरोगे। जी, मैं आमिर साहब से ये जानना चाह रहा हूँ, जिस तरह आप बता रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं जो गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इनका क्या सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, आपने इतनी मेहनत की है इन पे, इनके बारे में अगर थोड़ा सा बताएं ना। देखिए, बेसिकली जो ये आपका पहला सवाल था, उस हवाले से अगर हम देखें तो स्पोर्ट्स एक पूरी बच्चे की डायनेमिक को चेंज कर देता है। स्पोर्ट्स एक ऐसा टूल है जिसमें वो बच्चे अपने इंटरेस्ट के साथ उसके लीडरशिप स्किल्स डेवलप हो रहे होते हैं, उसका कंसंट्रेशन डेवलप हो रहा होता है, उसके सोशल स्किल्स डेवलप हो रहे होते हैं, उसका परसेप्शन डेवलप हो रहा होता है। तो थ्रू स्पोर्ट्स यहाँ पर पूरा एक थेरेप्यूटिक प्लान होता है जो बच्चों के साथ हम काम कर रहे होते हैं। उसमें ऑटिस्टिक बच्चे भी होते हैं, डाउन सिंड्रोम्स भी होते हैं, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ के, डिसलैक्सिक, डिसग्राफिक, डिस्नोमिक, डिसकैलकुलिक, ये तमाम रेंज है जिन बच्चों को हम हैंडल कर रहे होते हैं। तो जब वो बच्चे वहाँ गए और जब उन्होंने परफॉर्म किया तो मेंटली तौर पे वो इस बात के लिए तैयार थे, और नजम साहब ने थ्रू आउट ये जो पूरा 8-9 महीने उनको इस बात से बिल्कुल आशना कर दिया था कि वहाँ पर उनको अपने कंसंट्रेशन के साथ किन एफर्ट्स में और कौन सी टेक्निक्स को यूज़ करना है जो सामने वाले, क्योंकि 25 कंट्रीज़ का मतलब ये है कि आप यू नेम इट, मतलब बड़ी बड़ी वहाँ पर दुनिया मौजूद थी, और वहाँ के जो वेल ट्रेंड लोग थे उनसे ज़्यादा बेहतर टेक्निक्स इन बच्चों ने इस्तेमाल की। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है। ज़रूरत यह है कि उन बच्चों पे वो मेहनत की जाए जिसके बाद वो इस तरह का रिजल्ट देने की सलाहियत और अहलियत रखते हैं। अच्छा, तो और ये जीत के बाद जब वो वापस आए, बल्कि वहीं पर ही अगर हम देखें तो हमें बाकायदा जापान एम्बेसी के अंदर टोक्यो में बुलाया गया, और वहाँ पर जो एम्बेसडर थे उन्होंने जिस तरह से बच्चों को अप्रिशिएट किया, एक्नॉलेज किया, लेटर्स दिए, और जो वहाँ पर कम्युनिटी है पाकिस्तान हाउस में, जब हमें एक डिनर पे बुलाया गया तो वो कम्युनिटी तो वो इस तरह से बच्चों से मिल रही थी जैसे उनके लिए ईद हो गई है। बल्कि उनका कहना यह था कि शायद हमारे बहुत अरसे के बाद, बहुत एक तवील इंतज़ार के बाद हमारे मुल्क से हमें एक अच्छी खबर सुनने को मिली है। तो वो जोग लोग वहाँ पर आ रहे थे उस कम्युनिटी हाउस के अंदर, पाकिस्तान हाउस में, और वहाँ एक बिल्कुल ईद का सा समा था और बच्चे इतना ज़्यादा खुश हो रहे थे। वापसी का सफ़र हम देखें तो जाते हुए जो बच्चे गए थे उनमें और वापस जो बच्चे आ रहे हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये पेरेंट्स भी विटनेस करेंगे, उनके टीचर्स भी विटनेस करेंगे, उनके सिबलिंग्स भी विटनेस करेंगे कि अब वो ज़्यादा बाशऊर शहरी बन के वापस आएँ। और हमारी सरकार का ताउन रहा इस सारे मामले में। जी दोबारा पूछिएगा प्लीज़। हमारी गवर्नमेंट का क्या रोल रहा, ताउन रहा? जी बिल्कुल बिल्कुल ताउन रहा है, और उन्होंने हमेशा ताउन किया है। मैं आपको एक बात और बताता चलूँ, इंशाल्लाह हम अभी दुबई में टाइकोंडो ओपन चैम्पियनशिप करा रहे हैं, और इसमें सारे बच्चे हिस्सा लेंगे जो भी ओपन में आएंगे। दुबई में हमने अनाउंस कर दिया है, और बहुत रीजनेबल प्राइस में ये बच्चे
इनको डिस्काउंट पे टिकट मिलेंगे एयरलाइन के, और जितने पाकिस्तान से पार्टिसिपेट करेंगे, हम एक इंटरनेशनल विद केवीटीसी एक एडवेंचर करने वाले हैं। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत खूब, आपके बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। और मैं बस एंड में ही बस बताता चलूं कि केवीटीसी जिसका हम नाम ले रहे हैं वो एक मेरे ख्याल पाकिस्तान का पहला या शायद वाहिद ऐसा इदारा है नॉन प्रॉफिट जहां पर डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को ना सिर्फ तालीम बल्कि हुनरमंदी भी सिखाई जाती है, बाकायदा स्किल सिखाए जाते हैं। तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, 2-3 बार हमने कवर भी किया, शायद आपको याद हो। आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।